हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम सीए फाउंडेशन के बिजनेस इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम चैप्टर 4 की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। सो चैप्टर 4 की यूनिट 1 में है अभी, और ये यूनिट 1 का 5th एंड लास्ट वीडियो होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम बिहेवियरल प्रिंसिपल्स स्टडी करेंगे। देखिए, बिहेवियरल प्रिंसिपल्स होता है कि एक फर्म को कैसे बिहेव करना चाहिए, वो प्रिंसिपल्स को हम बिहेवियरल प्रिंसिपल्स कहते हैं। और इस चैप्टर में हम 2 बिहेवियर प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल 1, तो फर्स्ट बिहेवियरल प्रिंसिपल कहता है कि अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। अगर फर्म की जो रेवेन्यू है वो उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर कर पाता, नहीं मीट कर पाता, तो फर्म को प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है। अब ये प्रिंसिपल को डिटेल में समझने के लिए मैंने इसको कई सारे सब हेड्स में डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। प्रोड्यूसिंग वर्सेस नॉट प्रोड्यूसिंग। अ फर्म शुड ओनली प्रोड्यूस इफ इट्स मोर प्रॉफिटेबल टू डू सो दैट नॉट। एक फर्म को तभी प्रोड्यूस करना चाहिए अगर प्रॉफिट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है देन प्रोड्यूस ना करना। ठीक है, A firm can always choose not to produce if it's not profitable. अगर प्रोड्यूस करने में प्रॉफिट नहीं है तो फर्म के पास हमेशा ये चॉइस रहता है कि वो प्रोड्यूस ना करे। देखिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है, राइट, कि इंसान तभी प्रोड्यूस करेगा जब प्रोड्यूस करने में उसे कोई फायदा दिखेगा। अगर प्रोड्यूस करने में फायदा ही नहीं तो क्यों प्रोड्यूस करे, है ना। तो देखिए, अब शट डाउन डिसीजन कब लेना है फर्म को, कब उसे शट डाउन करना चाहिए। इफ अ फर्म्स टोटल रेवेन्यू can't cover its variable cost, it's better to shut down. अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रहा आपके टोटल रेवेन्यू से, तो फर्म को शट डाउन करना चाहिए। और इन अदर वर्ड्स, अ कॉम्पिटिटिव फर्म शुड शट डाउन इफ द प्राइस इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देख लीजिए, मान लीजिए आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना वो ₹60 है, ठीक है, और जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो है ₹40। तो यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट हो गया ₹100, राइट। अब मान लीजिए जो आपका रेवेन्यू है ऑन सेलिंग 1 यूनिट, एवरेज रेवेन्यू आपका है ₹55। तो देखिए, ये जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर कर पा, राइट। वेरिएबल कॉस्ट भी आपका ज्यादा है रेवेन्यू से। तो इस केस में क्या होगा कि आप जितना प्रोड्यूस करते जाओगे ना, आपको उतना ही आपकी जेब से पैसा जाता चला जाएगा। देखिए, एक प्रोड्यूस करने में आपको ₹60 वेरिएबल कॉस्ट लगता है, राइट, और आपको सिर्फ 55 आता है, तो यहाँ पे आपको ₹5 का नुकसान हो रहा है। अब आप दूसरा यूनिट प्रोड्यूस करोगे, अगेन आपको 60 वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो बार बार लगता है, जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतना लगता है, राइट। और अगेन आपका रेवेन्यू 55 होगा, तो अगेन आपका ₹5 नुकसान होगा। तो जितनी बार आप प्रोड्यूस करोगे उतनी बार आपकी जेब से पैसा जाता जाएगा। तो इसलिए अगर आपका रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर कर रहा तो आपको प्रोड्यूस करने में कोई फायदा नहीं है, आपको शट डाउन कर देना चाहिए। शट डाउन करोगे तो एटलीस्ट ये ₹5 का नुकसान तो आपको नहीं होगा, राइट। बाय शटिंग डाउन द फर्म मिनिमाइजेस इट्स लॉसेस एज इट्स टोटल कॉस्ट इक्वल्स इट्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड इट्स ऑपरेटिंग लॉस इक्वल्स टू इट्स फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए, ये अगर ये टाइम पे ही आपने शट डाउन कर दिया, राइट, जब आपको पता चला कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60 है एंड रेवेन्यू आपकी 55 है, तो इस टाइम में ही आपको शट डाउन करना चाहिए, नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। देखिए, अगर आप शट डाउन करोगे ना तो जो आपका लॉस है वो सिर्फ आपका फिक्स्ड कॉस्ट ही होगा, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट तो आपने पास में इंकर कर लिया है, तो ये तो आपका लॉस हो ही गया, लेकिन इसके अलावा आपको एडिशनल लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा, तो देखिए टोटल कॉस्ट आपका 100 आएगा, राइट, और रेवेन्यू सिर्फ 55। तो इस केस में आपका लॉस कितना हुआ, आपका लॉस ₹45 हुआ, राइट। तो प्रोड्यूस करने में देखिए ज्यादा लॉस हो रहा है, प्रोड्यूस ना करने में कम लॉस आपका हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको लॉस मिनिमाइज करनी है तो इस पॉइंट पे आपको शट डाउन कर देना चाहिए। जब आपका वेरिएबल कॉस्ट ही आपको ज्यादा दिख रहा है रेवेन्यू से, देन इट इज बेटर टू शट डाउन। ओके, तो यही था इसका क्रक्स, ये सब हेड का क्रक्स। अब थोड़े और पॉइंट्स भी आपको समझना है, चलिए समझते हैं। डिसीजन टू शट डाउन। देखिए, द डिसीजन टू शट डाउन इज बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट। हम डिसीजन, शट डाउन डिसीजन वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस में लेते हैं एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट,
क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है ना वो ऑलरेडी हम इंकर कर चुके हैं, राइट। वो एक पास्ट कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, इसलिए प्रेजेंट डिसीजन के लिए वो रेलेवेंट नहीं है। प्रेजेंट में तो आपका वेरिएबल कॉस्ट लगता है, राइट। एवरी टाइम प्रोड्यूस करने में जो आप इंकर करोगे वो तो वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस में ही प्रेजेंट डिसीजन होगा। जो पास्ट फिक्स्ड कॉस्ट है उसके बेसिस में हम कभी भी प्रेजेंट डिसीजंस नहीं लेते। ओके, सो शट डाउन डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट एंड नॉट ऑन फिक्स्ड कॉस्ट। The minimum average variable cost equals the shutdown price, the price at which the firm stop production in the short run. देखिए, मान लीजिए आपका जो मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो ₹50 है। इससे कम आप अपना वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं कर सकते। कंसिडरिंग की प्रेजेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, प्रेजेंट रॉ मटेरियल की प्राइस क्या है, वो सबको कंसिडर करते हुए आपने ये मान लिया कि मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ₹50 से कम होगा ही नहीं, इतना ही मैं मिनिमम अपना वेरिएबल कॉस्ट कर सकती हूँ। तो अगर आपका रेवेन्यू ये मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं कवर कर पा रहा, इस लेवल तक आ गया है, तो आपको शट डाउन करना चाहिए। द टाइम हैज कम फॉर यू टू शट डाउन। तो यही जो प्राइस, यही कॉस्ट जो है ना, इसी को हम शट डाउन प्राइस कहते हैं। अगर आपका टोटल रेवेन्यू 50 आ गया या 50 से कम हो गया तो वो आपका शट डाउन प्राइस, शट डाउन पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और ये प्राइस को हम शट डाउन प्राइस कहते हैं, द मिनिमम ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। शटिंग डाउन इज टेम्पररी एंड डजंट नेसेसरली मीन गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। देखिए, जब हम कह रहे हैं कि शट डाउन करना पड़ेगा, हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा के लिए शट डाउन करो। देखिए, हो सकता है कि बाद में मार्केट की कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाए और आपको आपकी एवरेज रेवेन्यू या प्राइस आप इंक्रीज कर पाए। लेट्स से बाद में आप अपना प्राइस 52 कर पाए, तो इन दिस केस आपका वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाएगा, राइट। तो जब प्राइस आप इंक्रीज कर पाओगे तो तब आपको फिर प्रोडक्शन स्टार्ट आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल जब आप कवर नहीं कर पा रहे हो तो तब आपको शट डाउन करना चाहिए। ओके, प्राइस एंड कॉस्ट रिलेशनशिप। अब 2-3 और पॉइंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, फर्स्ट बिहेवियर प्रिंसिपल से रिलेटेड, जो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, इफ द प्राइस या एवरेज रेवेन्यू is higher than the minimum average variable cost but lower than the minimum average total cost, the firm covers its variable cost but not all of its fixed cost. देखिए, मान लीजिए कि अभी आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो ₹55 है, ठीक है, और आपका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो ₹45 है, और जो अभी आपका एवरेज टोटल कॉस्ट है वो ₹100 है, ठीक है। अब लेट्स से आपका जो टोटल एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू आपका 60 है। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए, आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो तो कवर हो पा रहा है, राइट, ₹60 में, लेकिन टोटल कॉस्ट आपका कवर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या आपको प्रोड्यूस करना चाहिए? हाँ, ये पॉइंट में आपको प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जो ये रेवेन्यू आ रहा है ना 60, इससे आपका वेरिएबल कॉस्ट तो पूरा कवर हो रहा है और ₹5 आपको और बच रहे हैं, राइट। और ये ₹5 आप यूज कर सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही आप और यूनिट्स प्रोड्यूस करते जाओगे तो हर बार आपका ₹5 बचता जाएगा, राइट। तो हर बार जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम होता जाएगा। तो इस तरह से आप अपने जो लॉस है, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये तो आपका ऑलरेडी इंकर्ड है, राइट, तो ये तो आप लॉस ही मान, तो ये आपका कम होता जाएगा ईच टाइम यू प्रोड्यूस। तो इन दैट केस यू शुड प्रोड्यूस, ठीक है। ये पॉइंट बेसिकली कह रहा है कि अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है वेरिएबल कॉस्ट से, तो इससे आपका कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट तो कवर होगा, शायद पूरा ना हो बट इट कैन कवर सम पोर्शन ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, और ऐसे केस में आपको प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए to minimize your losses. Now, if the price equals the minimum average total cost, the firm covers both the fixed cost and variable cost and earns normal profit or zero economic profit. तो देखिए यहाँ पे आपका एवरेज टोटल कॉस्ट है ₹100, राइट. अब अगर आपका एवरेज रेवेन्यू भी ₹100 है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका दोनों फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आपका कवर हो रहे हैं, राइट. और इस केस में आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो या फिर जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाते हो. अब आप पूछोगे कि यहाँ पे तो ₹100 से सिर्फ आपका कॉस्ट रिकवर हो रहा है, एग्जैक्टली, तो प्रॉफिट कहाँ से आया. देखिए शायद आपको ये पता नहीं हो या फिर हमने जब कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ा था तो तब हमने पढ़ा था
कि जो आपका टोटल कॉस्ट होता है ना, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ योर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का कंपोनेंट भी टोटल कॉस्ट में आपका ऐड किया होता है। तो अगर आप टोटल कॉस्ट कवर कर रहे हो तो इसका ये मतलब है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट भी कवर कर रहे हो, ठीक है। तो जब आपका रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है ना, इसका ये मतलब है कि आप अपना कॉस्ट तो कवर कर ही रहे हो, उसके अलावा आप नॉर्मल प्रॉफिट भी बना रहे हो, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट को हम जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कहते हैं। एंड if the price exceeds the minimum average total cost, the firm not only covers its full cost but also earns positive economic profit or supernormal profit। अब मान लीजिए अगर आपका रेवेन्यू 120 रुपीज है, तो इसका ये मतलब है कि आपने आपका टोटल कॉस्ट पूरा कवर कर लिया, इसके अलावा आपने 20 रुपीज एक्स्ट्रा भी कमा लिया। तो जो ये एक्स्ट्रा कमाया है ना, इसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया? तो यहाँ पे हमारा पहला बिहेवियरल प्रिंसिपल खत्म हो जाता है, ठीक है। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिहेवियरल प्रिंसिपल। ओके, नाउ प्रिंसिपल 2। देखिए प्रिंसिपल 2 कहता है कि अ फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स बाय एक्सपेंडिंग आउटपुट टू द लेवल वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। देखिए फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कब कमाएगा? अगर वो अपना आउटपुट लेवल एक्सपैंड करता है टू रीच अ पॉइंट जहां पे उसका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। तो इस पॉइंट में एट दिस लेवल द फर्म कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। चलिए इसको भी अब हम डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है, क्या कहना चाह रहा है। इन अदर वर्ड्स, it will pay the firm to go on producing additional units of output so long as the marginal revenue exceeds marginal cost. That is, additional units add more to the revenue than to cost. देखिए जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है ना, ये क्या है? दिस इज द एडिशनल रेवेन्यू जो आप एक एडिशनल यूनिट सेल करके कमाते हो, राइट। और मार्जिनल कॉस्ट क्या है? जो एडिशनल कॉस्ट एक एडिशनल यूनिट बनाने में लगता है। अब जो एडिशनल कॉस्ट आपको लगा, अगर उससे ज्यादा आप रेवेन्यू कमा रहे हो फ्रॉम द सेम यूनिट, राइट, तो इन दैट केस आपको प्रोड्यूस करते रहने में फायदा है ना, क्योंकि आप एडिशनल यूनिट जो बना रहे हो उसमें रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, कॉस्ट कम लग रहा है, राइट। तो जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू हायर है तब तक आपको कंटिन्यू प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इट विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और आपको तब तक ये कंटिन्यू करना है प्रोडक्शन जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं आ जाता। ये पॉइंट में आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लेते हो, और ये पॉइंट के बाद क्या होगा, आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, ये ज्यादा होने लग जाएगा एज कम्पेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू, और यहाँ पे आपको प्रोड्यूस करने में फायदा नहीं है। अगर आपको एडिशनल कॉस्ट ज्यादा लग रहा है और रेवेन्यू कम आ रहा है तो आप क्यों प्रोड्यूस करोगे, राइट। तो आप यही पॉइंट तक बस प्रोड्यूस करो जहाँ पे आपका रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर होता है। चलिए इसको ना हम एक बार डायग्राम की हेल्प से समझते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये बात। नाउ जो एक फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है ना, वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, और जो उसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ठीक है। अब लेट्स से ये दोनों कर्व मिलते हैं एट पॉइंट ई। यहाँ पे हम एक ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वुड बी प्राइस, और लेट्स से ये क्वांटिटी आपका है, ठीक है। अब लेट्स से एक फर्म अभी प्रोड्यूस कर रहा है एट दिस लेवल, एट द लेवल ऑफ आउटपुट Q1। तो Q1 के लिए अब कॉस्ट क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक बार निकाल लेते। देखिए Q1 अगर हम इसे आगे तक खींचे तो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व को मीट करता है एट दिस पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे उसका मार्जिनल कॉस्ट हो गया। अब अगर हम इसे और आगे तक खींचे तो वो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को मीट कर रहा है, राइट। तो ये उसका मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट, राइट। तो यहाँ पे उसको फायदा हो रहा है। अब ये फर्म को जो Q1 में प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसे क्या करना चाहिए, उसे अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे वाले भी हर पॉइंट में आप देखोगे मार्जिनल रेवेन्यू वुड बी हायर देन मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर वो आगे कंटिन्यू करेगा अपना प्रोडक्शन तो उसको प्रॉफिट ही मिलेगा आगे भी।
और तब तक प्रॉफिट मिलेगा जब तक वो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट में ना पहुंच जाए, राइट। एट दिस पॉइंट लेट्स से ये पॉइंट में जो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है वो Q है, ठीक है। तो ये पॉइंट में क्या हो रहा है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कोई लॉस भी नहीं होगा। यहाँ पे आप एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गए, न्यूट्रल पोजीशन में आ गए। लेकिन इससे पहले सारे पॉइंट्स में आपको प्रॉफिट मिल रहा था, राइट। अब मान लीजिए एक बंदा Q1 पॉइंट में ही अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है, तो क्या होगा, जो ये वाला भाग था ना प्रॉफिट का, ये वो नहीं कमा पाएगा क्योंकि उसने यहाँ पे ही अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया, राइट। लेकिन अगर वो कंटिन्यू करता प्रोडक्शन अप टू पॉइंट E, तो वो ये वाला प्रॉफिट भी कमा पाता। तो अगर एक फर्म को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या पूरा का पूरा अगर उसे प्रॉफिट कमाना है, तो उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा अप टू पॉइंट E। ये इक्विलिब्रियम तक प्रोड्यूस करने में उसे सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा जितना भी प्रॉफिट कमा सकता है वो कमा पाएगा एट पॉइंट E। अब पॉइंट E के बाद या फिर क्वांटिटी Q के बाद अगर हम आगे क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेट्स से क्वांटिटी Q2 प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होगा, देखिए Q2 के लिए अगर हम इसे ऊपर तक खींचे तो यहाँ पे वो मीट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के साथ, राइट। और अगर और ऊपर खींचे तो यहाँ पे वो मीट कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे उसका कॉस्ट इज हायर देन रेवेन्यू, तो यहाँ पे उसको नुकसान हो रहा है, उसे प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, राइट। इनफैक्ट फॉर एवरी क्वांटिटी बियॉन्ड Q, हर क्वांटिटी में आपको दिखेगा कि मार्जिनल कॉस्ट आपका हायर होगा एज कम्पेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो Q के बाद उसे प्रोड्यूस करने में फायदा ही नहीं है, क्योंकि Q के बाद हर पॉइंट में उसका कॉस्ट हायर होगा और उसको नुकसान होगा। तो एक बंदे को प्रोडक्शन स्टॉप करना चाहिए एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर एट दिस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q। तो यही हमारा बिहेवियरल प्रिंसिपल भी कहता है, राइट। बिहेवियरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब तक आप ये फेज में हो जहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट है, यानी कि आप ये Q1 के लेवल में हो, तो आप क्या करो, यू कंटिन्यू प्रोडक्शन, और तब तक करो जब तक आप ये Q या फिर E इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच जाते। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, राइट। तो इस पॉइंट तक आप प्रोड्यूस करो, लेकिन इससे आगे मत जाना, क्योंकि इससे आगे आपका कॉस्ट इज हायर देन रेवेन्यू, ठीक है। अब आपकी बुक में भी इसी तरह का फिगर दिया गया है जैसे हमने बनाया था। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट हो गया, राइट। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। देखिए ए लेवल में आप बना रहे हो तो आपका रेवेन्यू हायर है, राइट, एज कम्पेयर टू कॉस्ट, तो आपको कंटिन्यू बनाना चाहिए अप टू Q। लेकिन Q के बाद अगर आप बनाओगे तो देखिए यहाँ पे आपका रेवेन्यू कम है एज कम्पेयर टू कॉस्ट, तो यहाँ पे आपको लॉस होगा। यहाँ नीचे अच्छे से आपको समझाया हुआ है, देखिए अप टू पॉइंट Q आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू इज हायर देन कॉस्ट, सो यू शुड कीप ऑन प्रोड्यूसिंग। लेकिन इसके बाद आपका देखिए प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको स्टॉप करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपका कॉस्ट इज हायर देन रेवेन्यू, ओके। So to conclude, a firm will maximize profit at the point at which marginal revenue is equals to marginal cost. तो maximum profit उसका कहाँ पे होगा, at this point E, right? और E point में आपका marginal revenue बराबर है आपकी marginal cost की. So this is also called the profit maximizing point of a firm. Okay, done. So with this we've come to the end of the video. आई होप आपको दोनों ही बिहेवियरल प्रिंसिपल समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विथ अनदर वीडियो सून। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।